हेलो बच्चों, क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस पार्ट 1। लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमने एक इक्वेशन का एग्जांपल लिया है 4x + 5 = 65। ऐसे ही एक और इक्वेशन मैंने लिया है 10y - 20 = 50। ये दोनों इक्वेशंस है। एन इक्वेशन इज़ अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। इक्वेशन 1 में वेरिएबल है x और इक्वेशन 2 में वेरिएबल है y। अभी वेरिएबल क्या है? द वर्ड वेरिएबल मीन्स समथिंग दैट कैन वेरी, दैट कैन चेंज। यानी कि वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यूज़ बदल सकती है। अ वेरिएबल टेक्स ऑन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़। इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, हर क्वेश्चन में उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। वेरिएबल्स आर डिनोटेड यूजुअली बाय लेटर्स। अल्फ़ाबेट्स के जो लेटर्स होते हैं X, Y, Z, L, M, N, P, इवन ABCD भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब वेरिएबल्स को डिनोट करने के काम आते हैं। फ्रॉम वेरिएबल्स वी फॉर्म एक्सप्रेशंस। इन वेरिएबल्स की मदद से हम एक्सप्रेशंस फॉर्म करते हैं और एक्सप्रेशंस जो हैं दे आर फॉर्म्ड बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन द वेरिएबल्स। 4x + 5 = 65। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हम हिट एंड ट्रायल मेथड से ट्राई करेंगे। x की अलग अलग वैल्यूज़ को पुट करके देखेंगे कि किस वैल्यू पर जाकर हमें आंसर मिलता है। मान लीजिए हमने x की वैल्यू 0 पुट की। व्हेन वी पुट x = 0, 4x + 5 की वैल्यू में हमने x की जगह 0 रख दिया तो 4 × 0 becomes 0 + 5 gives you 5। जब हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तब 4x + 5 की वैल्यू 9 आ जाती है। जब हम x की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो हमें 4x + 5 की वैल्यू 25 मिलती है। जब हम x की वैल्यू 15 पुट करते हैं तब हमें 4x + 5 की वैल्यू 65 मिलती है एंड सो ऑन। तो हमें यहाँ पर x = 15 पर जाकर 65 वैल्यू मिलती है। सो ये जो इक्वेशन था, it is a condition on variable x. It states that the value of the expression 4x + 5 is 65. इसमें आपको दे रखा है कि 4x + 5 जो है वो 65 के बराबर है और ये कंडीशन कब सेटिस्फाई हो रही है? जब x की वैल्यू 15 आती है। तो हम कह सकते हैं कि x = 15 is the solution to the equation 4x + 5 = 65। मतलब जिस वैल्यू पर जाकर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाते हैं वो वैल्यू उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होती है। When x = 5, 4x + 5 = 25 and not 65। यानी कि x + 5 इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसी तरह से x = 0 भी सॉल्यूशन नहीं है। तो x = 15 के अलावा कोई भी जो वैल्यूज़ हैं वो इसके कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है। सो हम कह सकते हैं कि x = 15 उसका सॉल्यूशन है और बाकी सारे नंबर्स उसके सॉल्यूशन नहीं हैं। सिमिलरली हम जो सेकेंड इक्वेशन हमने लिया था उसमें हम y की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। इन एन इक्वेशन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वालिटी साइन, क्योंकि जब तक = नहीं लगता तब तक वो इक्वेशन नहीं कहलाता। और ये जो इक्वालिटी साइन है ये शो करता है कि साइन के लेफ़्ट साइड पर, जिसे हम लेफ़्ट हैंड साइड या LHS कहते हैं, उसकी वैल्यू बराबर होती है टू द एक्सप्रेशन ऑन द राइट ऑफ द साइन, यानी कि राइट हैंड साइड, जिसे हम RHS भी कहते हैं। तो इक्वेशन के अंदर हम देखते हैं कि जनरली RHS एक नंबर होता है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। RHS पर भी कोई इक्वेशन हो सकता है। An equation remains the same when the expressions on the left and on the right are interchanged. Means अगर आप पूरे इक्वेशन के लेफ़्ट को राइट पे ले जाओ और राइट को लेफ़्ट पे ले जाओ तो भी इक्वेशन सेम रहती है। हाँ, आप एक एक नंबर को या टर्म को नहीं चेंज कर सकते, पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को पलट सकते हो। Now let us start exercise 4.1. Question number 1. Complete the last column of the table. इसमें आपको कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं और कुछ वैल्यूज़। आपको बताना है कि ये इक्वेशन इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। दैट मीन्स वो वैल्यू उसका सॉल्यूशन है या नहीं। सो वी हैव टू आंसर इन येस और नो।
फर्स्ट इज x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो जब आप x की वैल्यू 3 रखते हो तो 3 प्लस 3 6 होता है, ना कि 0। दैट मीन्स इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड, तो हम लिखेंगे नो। सेकेंड में हमारे पास है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें हम x इज इक्वल टू 0 अगर पुट करते हैं तो 0 प्लस 3 इज़ 3, ये भी 0 के बराबर नहीं है। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड, तो यहाँ हम लिखेंगे नो। थर्ड वाले में है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें x की वैल्यू आपको दे रखी है -3। तो जब आप -3 प्लस 3 करते हो आपको 0 मिलता है। दैट मीन्स इट इज़ सेटिस्फाइड, तो यहाँ पर हम येस लिखेंगे। नेक्स्ट फोर्थ, x माइनस 7 इज इक्वल टू 1। इसमें आप x की वैल्यू 7 अगर पुट करते हैं तो 7 माइनस 7 0 होती है, 1 नहीं होता है। सो इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड, तो हम नो लिखेंगे। फिफ्थ में x माइनस 7 इज इक्वल टू 1 में आपको पुट करना है x इज इक्वल टू 8। तो 8 माइनस 7 करने पर आपको 1 मिलता है, जो कि RHS के बराबर है। दैट मीन्स इट इज़ सेटिस्फाइंग, तो हमको इसमें येस लिखना है। सिक्स्थ, 5x इज इक्वल टू 25। इसमें आपको x की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो 5 इंटू 0 इज़ 0, वो 25 के बराबर नहीं है। इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग, सो यू विल राइट नो। सेवेंथ, 5x इज इक्वल टू 25। इसमें आपको x इज इक्वल टू 5 पुट करना है, तो 5 इंटू 5 इज़ 25। LHS RHS बराबर है, सो यू हैव टू राइट येस। एट्थ पार्ट में आपके पास है 5x इज इक्वल टू 25। इसमें आपको x की वैल्यू -5 रखनी है। तो जब आप x की जगह -5 रखेंगे तो 5 इंटू -5 विल गिव यू -25। अब -25 तो 25 के बराबर नहीं है, सो इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग, यू विल राइट नो। नाइन्थ पार्ट, m/3 इज इक्वल टू 2। इसमें आप m की वैल्यू -6 लिखेंगे, तो -6/3 इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो यहाँ पर नो आएगा। इसके बाद अगले पार्ट में है m/3 इज इक्वल टू 2। इसमें आप 0 पुट करेंगे तब भी वो बराबर नहीं आएगा, यू विल राइट नो। 11th पार्ट में m/3 इज इक्वल टू 2। इसमें आप m की वैल्यू 6 लिखेंगे, तब आपको वो सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि 6/3 डिवाइड होकर आपको 2 मिल जाएगा। LHS RHS बराबर है, इट इज़ सेटिस्फाइंग, सो विल राइट येस। Question number 2. Check whether the given value in the brackets is a solution to the given equation or not. पहले आपको दे रखा है फर्स्ट इक्वेशन n प्लस 5 इज इक्वल टू 19। इसमें आपको n की वैल्यू 1 पुट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में है n प्लस 5। n की वैल्यू आपने 1 पुट की तो आप लिखेंगे 1 प्लस 5। सो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6, और राइट हैंड साइड पर 19 है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, हेंस द गिवन वैल्यू इज नॉट अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। बी में आपके पास है 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19। यहाँ पर आपको n की वैल्यू -2 पुट करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में है 7n प्लस 5। इसमें आप n की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो 7 इंटू -2 इज़ -14, और उसमें आप 5 ऐड करेंगे तो यू विल गेट -9, और -9 इज़ नॉट इक्वल टू 19। RHS में 19 है, सो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, तो ये भी सोल्यूशन नहीं है। हेंस द गिवन वैल्यू इज़ नॉट अ सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। C, 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19। इसमें आपको n की वैल्यू 2 पुट करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड में 7n प्लस 5 में n की जगह पर आप 2 पुट करेंगे, तो 7 इंटू 2 इज़ 14। 14 प्लस 5 विल गिव यू 19, और राइट हैंड साइड पे भी 19 है। सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, हेंस द गिवन वैल्यू इज़ अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। नाउ कम्स D पार्ट। D में आपके पास है 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13। इसमें आपको p इज इक्वल टू 1 पुट करना है। लेफ्ट हैंड साइड में हम पुट करते हैं 4p माइनस 3 में p इज इक्वल टू 1, तो 4 इंटू 1 इज़ 4। 4 माइनस 3 आपको वैल्यू मिलता है 1, और राइट हैंड साइड पे तो 13 है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस द गिवन वैल्यू इज़ नॉट अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। E,
वी हैव 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13। इसमें आपको p की वैल्यू -4 पुट करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में 4p माइनस 3 में p की जगह पर आप -4 पुट करेंगे, तो 4 इंटू 4 की वैल्यू आपको मिलेगी -16, और -16 माइनस 3 करने पर आपको मिलेगा -19। नाउ राइट हैंड साइड इज 13 और -19 बराबर नहीं है, सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर नॉट इक्वल, hence the given value is not a solution to the given equation. F, we have 4p minus 3 is equal to 13 और इसमें p की वैल्यू आपको 0 पुट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब आप p की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 4 इंटू 0 इज़ 0 और 0 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट -3। यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, hence the given value is not a solution to the given equation. इस केस में भी ये सॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर में हमें अलग अलग वैल्यूज पुट करके चेक करना पड़ता है। सो फर्स्ट वन इज गिवन टू यू इज 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 17। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बाय पुटिंग p इज इक्वल टू 0। इफ़ p इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड में 5p प्लस 2 में p की जगह पर आप 0 पुट करेंगे, तो 5 इंटू 0 प्लस 2, 5 इंटू 0 इज़ 0, तो 0 प्लस 2 इज़ 2, एंड राइट हैंड साइड पर आपके पास 17 है। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स p इज़ नॉट इक्वल टू 0, p की वैल्यू 0 नहीं है। अब इसके बाद अगली वैल्यू पुट करके चेक करते हैं। If p is equal to 1, then left hand side is 5 into 1 plus 2. 5 into 1 क्या होता है 5, और 5 में आप 2 ऐड करेंगे तो you will get 7। अब 7 भी 17 के बराबर नहीं है, तो इस केस में भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, दैट मीन्स p is not equal to 1। Now let us put p is equal to 2, तब लेफ्ट हैंड साइड में 5 into 2 plus 2, 5 into 2 is 10, 10 plus 2 is 12। इसमें भी ये 17 के बराबर नहीं आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर नॉट इक्वल, हेंस p इज़ नॉट इक्वल टू 2। अब अगली वैल्यू पुट करके चेक करते हैं। अगर p 3 है तब लेफ्ट हैंड साइड में 5 इंटू 3 प्लस 2, 5 इंटू 3 क्या है 15, एंड 15 प्लस 2 इज़ 17। अब इस केस में हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में भी 17 आ रहा है और राइट हैंड साइड में तो 17 है ही, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि p की वैल्यू 3 है, hence p is equal to 3. So solution for this equation is p is equal to 3. सेकेंड पार्ट में हमारे पास था 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4। इसमें हम m की वैल्यू 1 से पुट करते हैं। इफ़ m इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड में 3 इंटू 1 माइनस 14, अब 3 इंटू 1 तो 3 है, उसमें से जब आप 14 सब्ट्रैक्ट करते हैं यू गेट -11, और RHS में तो 4 है, दोनों बराबर नहीं है, सो वी कैन से दैट m इज़ नॉट इक्वल टू 1। अब m की वैल्यू 2 पुट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जब हम पुट करेंगे 3 इंटू 2 माइनस 14, 3 इंटू 2 इज़ 6 एंड 6 माइनस 14 इज़ -8। इस केस में भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, सो m की वैल्यू 2 नहीं है, m इज़ नॉट इक्वल टू 2। अब 3 पुट करके चेक करते हैं। इफ़ m इज़ इक्वल टू 3, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 3 इंटू 3 माइनस 14, अब 3 इंटू 3 होता है 9, 9 माइनस 14 इज़ इक्वल टू -5। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, दैट मीन्स m इज़ नॉट इक्वल टू 3। नाउ लेट अस पुट द नेक्स्ट वैल्यू। इफ़ m इज़ इक्वल टू 4, लेफ्ट हैंड साइड में 3 इंटू 4 माइनस 14, 3 इंटू 4 इज़ 12, 12 माइनस 14 इज़ इक्वल टू -2। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, सो m इज़ नॉट इक्वल टू 4। अब m की वैल्यू 5 पुट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं 3 इंटू 5 इज़ 15, और 15 माइनस 14 करने पर हमें मिलता है 1। इस केस में भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, m इज़ नॉट इक्वल टू 5। नाउ नेक्स्ट वैल्यू इज़ इफ़ m इज़ इक्वल टू 6। अब हम जब इसमें 6 पुट करते हैं तो 3 इंटू 6 इज़ 18, और 18 में से जब हम 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं वी गेट 4। अब हमें RHS के बराबर मिल रहा है LHS। अब इस केस में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि m की वैल्यू 6 है।
लेकिन आप देख रहे हैं कि ट्रायल एंड एरर मेथड कितना लंबा है। यहाँ पर आपको इतने सारे स्टेप्स लिखने पड़ते हैं, तब आपको सॉल्यूशन मिलता है। यहाँ पर m की वैल्यू 6 है, अगर और बड़ी वैल्यू होती तो हमें और स्टेप्स करने पड़ते। तो आगे की एक्सरसाइज में हम सीखेंगे जहाँ पर हम इसे शॉर्ट मेथड में इक्वेशंस को सॉल्व कर सकें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको स्टेटमेंट दे रखा है, इन्हें आपको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट, द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। x और 4 का सम 9 है, तो आप लिख सकते हैं x + 4 = 9। सेकेंड, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। y में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें 8 मिला, तो हम लिख सकते हैं y - 2 = 8। थर्ड, 10 टाइम्स a इज 70। 10 टाइम्स मतलब 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो 10 × a गिव्स यू 70, तो हम लिख सकते हैं 10a = 70। फोर्थ, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। हमने b को 5 से डिवाइड किया तो हमें 6 मिला, सो वी राइट b डिवाइडेड बाय 5, मतलब b/5 = 6। फिफ्थ में हमारे पास है 3/4 ऑफ t इज़ 15, तो हम लिख सकते हैं 3/4 × t = 15। फिफ्थ पार्ट में वी हैव 7 टाइम्स m + 7 गिव्स यू 77। सो 7 टाइम्स m मतलब आप m को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें +7 करेंगे तो आपको 77 मिलेगा। सो इक्वेशन इज 7m + 7 = 77। Next, 1/4 of a number x - 4 gives 4. 1/4 of a number x मतलब x को आप 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1/4x और उसमें से -4 करेंगे, सो -4 = 4। तो आपकी इक्वेशन बन गई 1/4x - 4 = 4। एट्थ पार्ट में आपके पास है, इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y यू गेट 60। 6 टाइम्स y में से आपको 6 सब्ट्रैक्ट करना है। 6 टाइम्स y मतलब 6y, सो 6y - 6 = 60। नाइन्थ पार्ट में आपके पास है, इफ़ यू ऐड 3 to 1/3 ऑफ z यू गेट 60। 1/3 ऑफ z, इसमें हमें 3 ऐड करना है, सो वी राइट 1/3 z + 3 = 30। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। इन इक्वेशन को हमें स्टेटमेंट फॉर्म में बदलना है, जस्ट ऑपोजिट टू द फोर्थ क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट वाज p + 4 = 15, तो इसको हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिख सकते हैं 4 added to p gives 15। सेकेंड पार्ट में हमारे पास है m - 7 = 3, इसे हम लिख सकते हैं 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m gives 3। थर्ड इज 2m = 7, सो हम इसे लिख सकते हैं ट्वाइस द वैल्यू ऑफ m गिव्स 7। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है m/5 = 13, सो वी कैन राइट द नंबर m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 3। नेक्स्ट 3/5 m = 6, तो हम लिख सकते हैं 3/5 ऑफ द वैल्यू ऑफ m गिव्स 6। सिक्स्थ में हमारे पास है 3p + 4 = 25, इसका हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिख सकते हैं 4 added to 3 times the value of p gives 25। सेवेंथ पार्ट में हमारे पास है 4p - 2 = 18, इसे हम लिख सकते हैं 2 subtracted from 4 times p gives 18। एट्थ पार्ट में हमारे पास है p/2 + 2 = 8, so we can write 2 added to half of p gives 8। अब इन स्टेटमेंट्स को आप थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज करके भी लिख सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट इसमें आना चाहिए, थोड़ा बहुत लैंग्वेज आगे पीछे किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे आपको इक्वेशन सेट करने हैं और इन्हीं क्वेश्चंस का सोल्यूशन लास्ट एक्सरसाइज में दे रखा है। फर्स्ट,
Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times the marbles Parmeet has. Irfan has 37 marbles. So let us take number of marbles Parmeet has be m. मान लीजिए परमीत के पास m marbles हैं और इरफान के पास 37 marbles हैं. So we'll write इरफान has 37 marbles. और आपको कंडीशन क्या दे रखी है कि 5 टाइम्स करना है आपको m और फिर उसमें ऐड करना है 7, क्योंकि आपको क्या दे रखा है कि 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज़. परमीत के पास जितना भी है उसे 5 टाइम्स करिए और उसमें 7 ऐड करिए. सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 5m + 7 = 37. Next, Lakshmi's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. तो let us take Lakshmi's age be y years और उसके फादर की एज 49 ईयर्स है. तो कंडीशन आपको क्या दे रखी है कि लक्ष्मी की एज को 3 टाइम्स करना है एंड देन 4 ईयर्स ओल्डर मतलब +4 करना है. तो इट विल बी इक्वल टू लक्ष्मीज फादर्स एज और फादर 49 ईयर्स के हैं. तो कंडीशन आपकी क्या बनेगी 3y + 4 = 49, क्योंकि हमने लक्ष्मी की एज को 3 टाइम्स किया यानी कि 3y और उसमें 4 ऐड किया मतलब +4, तो आपको मिलता है 49. सो we have got the equation 3y + 4 = 49. Next, the teacher tells the class that highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. Let us take the lowest score be L and highest score is 87. अब कंडीशन आपको क्या दे रखी है कि आपको ट्वाइस करना है लोएस्ट मार्क्स को और फिर उसमें +7 करना है. सो लोएस्ट मार्क्स इज़ L, उसको आप ट्वाइस करेंगे और 7 ऐड करेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगी 2L + 7 = 87. नाउ कम टू फोर्थ पार्ट. In an isosceles triangle, the vertex angle is twice either base angle. हमें बेस एंगल को लेना है let it be B. तो हम ले लेते हैं let the base angle be B degrees. और हम जानते हैं कि sum of the angles of a triangle is 180 degrees. तो हम उस एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे. तो हमने बेस एंगल्स B ले लिया और वर्टेक्स एंगल उसका डबल है क्योंकि आपको कंडीशन दे रखी है ना वर्टेक्स एंगल इज़ ट्वाइस द बेस एंगल, तो वर्टेक्स एंगल 2B हो गया. और अब तीनों एंगल्स को हमें ऐड करना है. ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दोनों बेस एंगल्स बराबर हैं. एक बेस एंगल अगर B है तो दूसरा बेस एंगल भी B होगा. तो कंडीशन क्या है हमारे पास 2B + B + B = 180 डिग्री, क्योंकि टोटल वैल्यू जो है एंगल्स की 180 डिग्री होती है. दिस इज़ द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. वर्टेक्स एंगल 2B है और नीचे वाले दोनों बेस एंगल्स B और B. तो हमारी इक्वेशन बनी 2B + B + B = 180 डिग्री. और इसे हम 4B = 180 डिग्री भी लिख सकते हैं क्योंकि 2B में 2 और B's को ऐड कर देंगे तो हमें 4B मिलता है. सो आवर इक्वेशन कैन बी रिटन एज 4B = 180 डिग्री. सो दिस कंप्लीट्स आवर एक्सरसाइज. यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. अपने अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाए. Until then, bye.